नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी प्लेट में जो खाना है वो सिर्फ हमारी भूख ही नहीं मिटाता। असल में वो हमारी असली ताकत की कहानी कहता है। एक ऐसी कहानी जिसे हम अक्सर यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए आज हम खाने की इसी छुपी हुई शक्ति को समझते हैं। तो ये कहानी है शीरीन की। तीसरी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की। शीरीन में ना गजब की फुर्ती थी और टैलेंट भी कमाल का था, खासकर जब बात दौड़ने की आती थी। शीरीन अपने स्कूल में सबसे तेज दौड़ती थी, मतलब एक चैंपियन बनने के सारे गुण थे उसमें। पर फिर भी कुछ तो था जो उसे रोक रहा था, एक ऐसी रुकावट जो उसकी रफ्तार पर भी भारी पड़ रही थी। तो क्या था शीरीन का सपना और वो कौन सी मुश्किल थी जो उसके सपने के बीच आ रही थी? यहीं से हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है। एक दिन शीरीन एक चैंपियन रनर से मिली। उसने उनसे पूछा, मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ पर मैं अक्सर बीमार पड़ जाती हूँ। मतलब सोचिए, मेहनत में कोई कमी नहीं थी, पर कुछ और था जो गड़बड़ कर रहा था। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। वो पल जब शीरीन को एक ऐसी सलाह मिली जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। और कमाल की बात ये थी कि प्रॉब्लम का हल बहुत ही आसान था। चैंपियन ने शीरीन से बस एक छोटा सा सवाल पूछा, तुम खाती क्या हो? शीरीन का जवाब था, मुझे तो बस चावल और आलू पसंद है। और बस सारी समस्या की जड़ यहीं छिपी थी। चैंपियन ने उसे समझाया कि एक मजबूत शरीर बनाने के लिए सिर्फ पसंदीदा खाना ही काफी नहीं होता। उन्होंने सलाह दी कि अपने खाने में इंद्रधनुष के रंगों की तरह वैरायटी लाओ। हर तरह के अनाज, दालें, फल और सब्जियां खाओ, क्योंकि हर चीज शरीर को एक अलग तरह की ताकत देती है। तो शीरीन की कहानी से हम एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये संतुलित थाली, ये बैलेंस्ड प्लेट होती क्या है? इस सलाह के पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, हमारा ज्यादातर खाना पौधों से आता है। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम एक ही पौधे के कितने अलग अलग हिस्सों को खाते हैं और हर हिस्सा हमें एक अलग ही तरह की एनर्जी देता है? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हम गाजर और मूली जैसी जड़ें खाते हैं जो हमें जमीन से मिली ऊर्जा देती हैं। आलू और अदरक जैसे तने शरीर को ताकत देते हैं। पालक और मेथी जैसी हरी पत्तियां हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं। आम और सेब जैसे फल हमें विटामिन्स देते हैं। और अनाज और दालों के रूप में बीज, वो तो हमारे शरीर की नींव मजबूत करते हैं। यही वैरायटी ही तो बैलेंस की असली चाबी है। और हाँ, ये भी मत भूलिए कि हमारी थाली सिर्फ पेड़ पौधों तक ही सीमित नहीं है। दूध, शहद और अंडे जैसी चीजें जानवरों से मिलती हैं, और ये हमारे खाने को और भी पौष्टिक बना देती हैं। और पता है, ये जो वैरायटी का आइडिया है ना, ये हमारी संस्कृति में कितना गहरा है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है छप्पन भोग। ये सिर्फ एक दावत नहीं, बल्कि ये बैलेंस और कंप्लीट होने का एक जश्न है, जिसमें खाने के सभी 6 रस शामिल होते हैं। अच्छा, तो वापस शीरीन की कहानी पर चलते हैं। उसने चैंपियन की सलाह मान ली और अपने खाने पीने का तरीका बदल दिया। तो फिर क्या हुआ? नतीजे तो हैरान करने वाले थे। पहले महीने उसने घर का बना तरह तरह का खाना शुरू किया। दूसरे महीने तक उसे प्रैक्टिस में ज्यादा ताकत महसूस होने लगी, और तीसरे महीने में वो पहले से भी ज्यादा तेज दौड़ रही थी। और फिर वो दिन आया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उसकी मेहनत और सही खानपान दोनों ने मिलकर अपना जादू दिखाया। शीरीन ने स्कूल की दौड़ में अपना पहला मेडल जीता। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि सही खाना क्या कुछ कर सकता है। शीरीन की कहानी हमें सिखाती है कि खाना हमारे शरीर का फ्यूल है, ईंधन है। लेकिन ये सिर्फ ईंधन नहीं है, ये हमारे मौसम, हमारी संस्कृति और हमारी जिंदगी का एक उत्सव भी है। कभी सोचा है हम मौसम के हिसाब से खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि प्रकृति हमें वही देती है जिसकी हमारे शरीर को उस वक्त जरूरत होती है। गर्मियों में हम आम और तरबूज जैसे रसीले फल खाते हैं जो ठंडक देते हैं, और सर्दियों में गरम सूप और जड़ वाली सब्जियां हमें आराम पहुंचाती हैं। और इन सब के बीच एक चीज है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, पानी। तभी तो हम कहते हैं जल ही जीवन है। हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए पानी की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो अगली बार जब थाली सामने आए ना, तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये हमारी पसंद है, हमारी ताकत है और हमारी कहानी है।
सवाल ये है कि हमारी थाली हमारे लक्ष्यों और हमारी संस्कृति के बारे में क्या कह रही है।